हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में थर्ड सिस्टम ऑफ पुली पर आधारित क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, यदि चार भारहीन घिरनियों की तृतीय पद्धति में लगी हों तो ये 1050 न्यूटन के भार को रोकने के लिए कितना आवश्यक प्रयास लगाना होगा। तो यहाँ पर हमें इफर्ट निकालना है, इफर्ट कितना होगा इतने लोड को उठाने के लिए। ठीक है, हमें दिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, गिरनियों की संख्या 4 दे रखी है, W बराबर हमें भार दे रखा है, P हमें निकालना है, और यहाँ दे रखा है घिरनियाँ जो है वो कैसी हैं, भारहीन है। तो घिरनियों का जो वेट होता है स्मॉल ओमेगा वो 0 है। तो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में हमने ये प्रूव किया था। हम जानते हैं थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के लिए W बराबर 2 की पावर n-1, ये अगली ब्रैकेट में P माइनस ओमेगा माइनस एन ओमेगा। अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू यानी जो घिरनियों की जो वेट है वो 0 दे रखा है। तो इस इक्वेशन में अगर हम घिरनियों का वेट 0 लगा दें, ओमेगा की जगह पे 0 और इस ओमेगा की जगह पे 0 या स्मॉल w कहते हैं हम इसको, 0 लगा दें तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं ये फार्मूला। ठीक है, जब थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में घिरनियों का वेट 0 दे रखा हो तो यानी वेटलेस गिरनियाँ हो तो उस समय W के लिए फार्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम P के लिए निकालेंगे W अपॉन 2 की पावर n-1। W का मान यहाँ लगा दिया 2 की पावर n हमारे पास 4 है -1 और इसको सॉल्व किया तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से आंसर इसका निकाल लिया है। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो उस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि घिरनियों के तृतीय निकाय में 5 घिरनियाँ हों और प्रत्येक का भार 20 न्यूटन हो तो 6000 न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में n बराबर दे रखा है आपको 5 घिरनियाँ हैं और घिरनियों का वेट, प्रत्येक घिरनी का वेट ये दे रखा है स्मॉल w। ठीक है, 20 न्यूटन और जो लोड उठाना हमें वो 6000 न्यूटन का है। 6000 न्यूटन का लोड उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी ये। तो यहाँ पर हम फिर से हमें पता है इसमें कैपिटल W बराबर हमारे पास होता है 2 की पावर n-1 ब्रैकेट में P प्लस ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, P प्लस ओमेगा माइनस यहाँ हो जाएगा हमारे पास n इंटू ओमेगा। तो पिछले क्वेश्चन में आप देख लेना, शायद मैंने वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया है लेकिन प्लस होता है। ठीक, आप बुक से देख लेना। अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया शायद उसमें माइनस लगा रखा है लेकिन प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ओमेगा रखने से उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख लेना क्वेश्चन में। ठीक है, सभी वैल्यू हम लगा दे रहे हैं, सभी वैल्यू 2 की पावर 5 -1 और यहाँ पर P हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास 20 दे रखा है। ठीक है, माइनस n बराबर 5 इंटू 20। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास P प्लस 20। ठीक है, माइनस का 5 दूनी 10 और 100 हो जाएगा। ये हमारे पास 6000 है। तो P प्लस यहाँ पर मैं वैल्यू ये 6000 माइनस है तो प्लस कर दे रहा हूँ 100 बराबर 15 और ये हो जाएगा P प्लस 20। तो यहाँ अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपकी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आएगी 31। ठीक है, ये 31 वैल्यू आएगी। ठीक, 32 होगा, 32 में से एक घट जाएगा, 2 की पावर 5 का मतलब 32 और 32 में से एक कम होगा तो यहाँ पर 31 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ये हम डिवाइड कर ले रहे हैं यहाँ से, यानी 6000 प्लस 100 अपॉन 31 बराबर P प्लस 20 और P की वैल्यू निकालेंगे तो P की वैल्यू 20 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 6000 अपॉन प्लस ये 6000 100 कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये 100 6100 और अपॉन हो जाएगा 31। ठीक है, तो P के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 176.77 न्यूटन ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैंने जो अभी पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें थोड़ा फार्मूले में मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया था लेकिन प्लस होता है तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं इसको आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन एक बार और ये देख लेते हैं इसमें। ठीक है, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का है।
घिरनियों के तृतीय तंत्र में 4 घिरनियां लगी हैं। यदि इस तंत्र की दक्षता 75% हो तब 12 किलो न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। घर्षण में 6 होने वाले प्रयास का भी मान बताइए। ठीक है, घर्षण में 6 होने वाले प्रयास का मान बताइए। तो घर्षण में 6 होने वाले प्रयास का मान हम निकालते हैं। एक बार आइडियल मशीन की तरह इस सिस्टम को यूज करते हैं और एक बार रियल मशीन की तरह। दोनों स्थितियों में हम प्रयास निकालते हैं। उसके बाद जो फ्रैक्शन में खर्च होता है प्रयास, उसकी वैल्यू निकालने के लिए रियल एफर्ट, रियल प्रयास में से आइडियल प्रयास को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें n बराबर दे रखा है, ईटा बराबर दे रखा है। ठीक है, W बराबर 12 किलो न्यूटन था, इसको हमने न्यूटन में चेंज कर लिए 1000 से गुणा करके। तो P निकालना है हमें। तो P निकालने के लिए हम यहाँ पर पहला केस एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर आइडियल मशीन। फॉर आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी 1 होती है, आपको पता है, या फिर हम डायरेक्ट कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। वो कब होता है, जब एफिशिएंसी 1 या 100% होती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी 1 यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जो यहाँ 1 लगाएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा, जो कि 2 की पावर n-1 होता है थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में। ठीक है, तो यहाँ मैंने मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला लगा दिया W/P, क्योंकि मुझे W या P निकालना है, तो इसलिए मैंने W/P 2 की पावर n-1। ठीक है, यहाँ से P के लिए कैलकुलेट किया फार्मूला, तो W/2 की पावर n-1 हो जाएगा। यहाँ W का मान लगा दिया 12000। ठीक है, और अपॉन 2 की पावर 4, n की वैल्यू कितनी है 4 -1, तो ये 1200 हो गया। और ये 16 में से 1 घटा दिया 15 आया, और इससे इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, 800 न्यूटन आ गया। 800 न्यूटन फॉर आइडियल मशीन के लिए। ठीक है, आइडियल मशीन से अगर आइडियल मशीन की तरह ये सिस्टम वर्क कर रहा है तो इतने न्यूटन के भार को इतने प्रयास लगाकर हम उठा सकते हैं। ठीक, दूसरा हम रियल मशीन के लिए अगर बात करें, रियल मशीन के लिए एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास, ये मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला हमने ब्रेक कर दिया, W/P अपॉन वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू W और P नीचे आ जाएगा इंटू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ P बराबर फार्मूला बनेगा हमारे पास, P के लिए हम कॉमन ले लेंगे, ईटा से भाग कर देंगे तो W अपॉन ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो W का मान हमें दे रखा है 1200, ईटा का मान दे रखा है 75%, तो परसेंट के लिए हमने वैल्यू में चेंज कर लिया 75/100। और वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n-1। ठीक है, 1200 100 को ऊपर ले गए। ठीक है, यहाँ 75 रह जाएगा, 2 की पावर n क्या 4 दे रखा है -1। ठीक है, तो यहाँ पर 12000 गुणे 100/75 गुणे ये वैल्यू जो है 16 में से कम हो जाएगा, 15 बचेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास प्रयास की वैल्यू आ जाएगी फॉर रियल मशीन के लिए। ठीक है, तो हमको फ्रैक्शन में जो खर्च हुआ है, कितना एफर्ट हमें खर्च करना पड़ता है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप एज ए फार्मूला यूज कर सकते हो, है ना। फ्रैक्शन में जो खर्च होता है प्रयास P/F बराबर आइडियल केस के लिए माइनस प्रयास हम यहाँ निकालते हैं रियल मशीन के लिए। ठीक है, R, तो यहाँ पर हमने लगा दिया, तो आप लिख सकते हो P/F अपना फार्मूला बना लिया, यानी I - P रियल मशीन के लिए प्रयास, है ना। तो ये आइडियल मशीन नहीं, गलत कर रहे हैं, हाँ गलत कर रहे हैं। ठीक है, रियल मशीन के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम फार्मूला एक डिजाइन कर ले रहे हैं, प्रयास निकाल ले रहे हैं फ्रैक्शन में लॉस्ट एफर्ट। तो प्रयास रियल मशीन के लिए PR माइनस आइडियल मशीन के लिए प्रयास। रियल मशीन का जो प्रयास है उसमें से आइडियल मशीन का प्रयास घटा देंगे तो हमें ये प्रयास मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फार्मूला ये बना लिया कि रियल मशीन के लिए माइनस आइडियल मशीन के लिए। रियल मशीन के लिए निकल के आया था, आइडियल मशीन के लिए 800 आया था, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में लॉस्ट एफर्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के न्यूमेरिकल लगभग हर टाइप का कर चुके हैं। आप प्रैक्टिस करें और बुक से और ज़्यादा स्टडी करें, गैस पेपर या किसी और एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें। ठीक है, बस यहाँ इतना ही हम इसको रोकते हैं। आगे हम अगले इस लेक्चर में बेस्टन की डिफरेंशिएटेड पुली को आपको समझाएंगे। बेस्टन की डिफरेंशिएटेड पुली को अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।